हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये मैथ्स की वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास हमें निकालना है एपी में कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो 1 माइनस का पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी अपॉन पी। ठीक, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो माइनस का पी अपॉन पी को जब हम कैंसिल करेंगे माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एपी के लिए ज़रूरी होता है कि कॉमन डिफरेंस सब टर्म्स का सेम हो। तो हमने सबसे आसान वाला किया, अगर हम इसको इसमें से माइनस करते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास 3 टर्म्स एपी में है, मान लीजिए 2, 4 और 6, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ और इसको सी बोलता हूँ, तो 2b इज़ इक्वल टू ए प्लस सी होगा हमेशा। बिल्कुल सेम चीज़ हमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लगाना है। 2b जो दूसरी टर्म होती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। हमेशा एपी में ये कंडीशन होती ही होती है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको b मान लेते हैं, इसको k प्लस 1 को हम a मानेंगे और इसको c मानेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 2a इज़ इक्वल टू a प्लस सी। ऑप्शन में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास am कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमें 34 दिया है और gm जिसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं वो है हमें 16। अब हमें बताना है नंबर्स कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा am हमारे पास होता है a प्लस बी अपॉन 2, ये हमें दिया जाता है 34। इसको हम इधर लेके जाते हैं तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68 है। ठीक है, कुछ लोग चालाकी करेंगे और ये देखेंगे इनका सब का सब मगर 68 ही हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन gm दिया हुआ है, gm हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए बी 16 दिया हुआ है, तो gm इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यहाँ gm की जगह 16 लगा देते हैं। ठीक है, तो 16 इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको सॉल्व करके दोनों कंडीशंस हमें गिवन है, प्लस करके 2 नंबर को आना चाहिए 68, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 256। आंसर ऑप्शन में देखकर आप लोग हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। आंसर बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द ए बी। इनमें से कौन सी रेशियो एपी में है। याद रखिएगा, अगर कोई पाइथागोरस को फॉलो करेगा तो वो एपी में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये एपी में होगा, आंसर याद रखिएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी हु सम। ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ दिएगा, ये गलत हो गया है और मुझे याद नहीं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 22। ए हमें कितना दिया जाता है, 22 दिया जाता है, एंड लास्ट टर्म हमें ए एन दी है माइनस का 11। सॉरी। अब हम सम अगर निकालना चाहते हैं तो हमें दिया हुआ है 66। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ से हम एन और डी की शक्ल में एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सम में रखेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा, ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमारे पास इसमें के की वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आएगा, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर नहीं आएगा एक भी सॉल्यूशन तो उसको बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब हमसे यहाँ कहा जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस किस में होंगे। तो याद रखिएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहाँ इसकी जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह 3 रखेंगे, इसी तरह से यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ
के रखेंगे, ठीक है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप लोग बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दीपक हैज़ सम हैंड्स एंड सम, इसको एंड कर लिएगा, एंड सम गॉड्स इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, हैंड और गॉड का हेड तो एक ही होगा, तो हैंड के हेड और गॉड के हेड को मिलाकर हमने 90 कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट। अब हैंड के जो फीट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे क्योंकि 2 पैर होते हैं इसके तो, लेकिन गॉड के जो पैर होंगे वो 4 होंगे, तो 4/, इज इक्वल टू 248। लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी अधूरा है, ठीक है, इसको छोड़ दिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, ठीक है। याद रखिए कॉलिनियर पॉइंट कैसे कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं जो कि अगर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है, एक ही लाइन में आते हैं सारे पॉइंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलिनियर, ठीक है। तो कॉलिनियर के लिए याद रखिएगा जो m1 होता है हमारे पास, m1 वो बराबर m2 के होता है। ये m1 होता है स्लोप, जिसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अगर हम दोनों स्लोप्स को बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कंसिडर करते हैं x1, इसको करते हैं y1, इसको करते हैं x2, इसको करते हैं y2, ठीक है। सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 ये निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों को इसी तरह से करेंगे। अब इस वाली कंडीशन को, इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलेंगे s को बोलेंगे, ये सॉरी 5 है ये, ठीक है, 5 को बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2, ठीक है। दोनों को स्लोप पुट कर देंगे। अगर स्लोप बराबर होता है तो लाइंस कॉलिनियर होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। अगर कोई भी चीज़ y एक्सिस पे होती है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ पूरा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ये हमें बताना है किसके बराबर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कैसे करना है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएँ तो इसको करिएगा कि इसमें ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लीजिएगा, ठीक है। 45 तब लीजिएगा जब ऐड करके 90 बन रहा हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी भी कंडीशन होती है जिसमें थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 लिया तो साइन क्यूब 0 प्लस इसको भी 0 लेते हैं, इसको भी 0, इसको भी 0। अब पुट करके हम आंसर निकालेंगे, तो आपको बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले सकते हैं, लेट करते हैं, 90 डिग्री भी करते हैं और 45 भी करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। अगर यहाँ 45 पहले से लिखा हुआ है तो हम 45 लेते हैं ताकि वो 90 बन जाए। और तीसरी कंडीशन होती है जब हम 90 कंसिडर करते हैं। 90 कंसिडर जब करेंगे जब 0 से आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास साइन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है और इसको हम ट्रिक से करते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यूज़ देख लेते हैं। याद रखिए 25 हमें दिया हुआ है
25 इसके नीचे लिख देंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं 39 और इसके नीचे लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसका टाइम लिख देते हैं, हमें दिया हुआ है 8, यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली चीज़ है हमारे पास 30 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस 50 अपॉन डाउन स्ट्रीम और इजिकल टू कर देते हैं 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के जो वैल्यूज़ हैं उसका SCF, इसका SCF अगर हम देखेंगे तो आएगा 5, आप लोग करके देख लीजिएगा। और इसी तरह से अगर हम ये 52 था, 52, ठीक है, इसका और इसका लेते हैं SCF तो इसका आएगा 13, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जो 8 आएगा हमारा जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर 4 आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 ऑप्शन है 4, लेकिन इस तरह से करना है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 25 लिखते हैं, 25 अपॉन यू कर देंगे, प्लस का साइन लगाते हैं, 39 डी कर देंगे, 39 डी डाउन स्ट्रीम के लिए इजिकल टू ये हमें कितना दिया हुआ है 8 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे का देखेंगे 39 है, ठीक है, 39 ठीक तो है, 30 अपॉन यू प्लस दूसरा वाला है 52 अपॉन डाउन स्ट्रीम। अब इन दोनों का SCF लेंगे, इन दोनों का SCF लेंगे, उसका डिफरेंस निकाल देंगे, 8 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 189, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 189। अगर हमें 5 दिया हुआ है तो ये माइनस का कितना होगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे करिएगा, आराम से आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास कभी भी x प्लस 1 अपॉन x दिया जाता है k, तो याद रखिएगा हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 माइनस का x इज़ इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस का 4। इसका मतलब ये जो 5 दिया हुआ है हमें इजिकल टू 5, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, ये वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 4 करने के बाद अंडर रूट 20 हमारा आंसर आ गया 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें हमसे कहा जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू n tan बीटा है और sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m sin बीटा है। तो हमें